हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं वर्क का दूसरा पार्ट, अर्थात कार्य का दूसरा पार्ट। तो मैं इसके पहले वाले वीडियो में कार्य का कुछ पोर्शन, परिभाषा और एग्जाम्पल्स आपको बता चुका हूं, और इस वाले पोर्शन में आपको कुछ इसके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस होते हैं, कुछ उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेंगे। मैं रटने को नहीं बोलता हूं, मैं कॉन्सेप्ट को फेवर करता हूं। तो आप प्लीज़ आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना ब्रेक के शुरू करते हैं कार्य वर्क। देखिए, मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कार्य जो होता है वो अदिश राशि होती है, और देखिए उसके बाद से क्या होता है। और मैंने कार्य का जो आपको फार्मूला बताया था, सूत्र बताया था, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, अर्थात F फॉर फोर्स होता है और D फॉर डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन होता है, और W फॉर होता है वर्क, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ये होता है। और देखिए इसमें क्या होता है, ये वाला जो मैं आपको फिगर बनाया हूँ उसको आप समझ लें किस तरीके से है। यदि बल F के लगाने पर, देखिए यदि बल F के लगाने पर वस्तु का, ये जो वस्तु है, वस्तु का विस्थापन फोर्स से थीटा डिस्टेंस पे अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, अर्थात इसका जो वस्तु का विस्थापन है वो फोर्स के डायरेक्शन में ना होकर के, अर्थात फोर्स के दिशा में ना होकर के, अगर किसी थीटा डायरेक्शन पे, थीटा एंगल पे क्या करती है, अगर वस्तु विस्थापित होती है, उस दशा में हम क्या करेंगे, उस दशा में ये जो डी होता है इसका हम क्या लेते हैं, दो डायरेक्शन में इसका विक्षेपण हो जाता है। देखिए अगर इधर ले जाएंगे तो इसका डी थीटा के साथ मिलेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाता है डी कॉस थीटा हो जाएगा। और यही जब आप 90 डिग्री वाले पे जाएंगे, इसके 90 डिग्री पे जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है आपकी डी इंटू साइन थीटा हो जाती है। क्या हो जाती है, डी साइन थीटा। एक बार और समझ लें कि यदि बल F के लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा से, देखिए बल की दिशा ये है, बल की दिशा से थीटा एंगल पे क्या होता है, थीटा कोण बनाता हो, डिस्प्लेसमेंट जो अर्थात विस्थापन थीटा कोण बनाता हो, उस दशा में आपका जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू होगी, अर्थात फोर्स की वैल्यू मतलब विस्थापन की वैल्यू डी इंटू कॉस थीटा होगी, अर्थात कार्य का मान हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। और विस्थापन के जगह पे आपका कितना विस्थापन हो रहा है, डी कॉस थीटा हो रहा है, इसने डी कॉस थीटा रख देंगे। तो इस समीकरण से निम्न बातें स्पष्ट हैं। क्या बातें स्पष्ट है उस चीज़ को आप समझ लीजिए कि यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, देखिए यदि इस थीटा को आप रोटेट करते हुए कहाँ तक लाएं, यहाँ तक लाएं, यहाँ तक लाएं, यहाँ तक, समझ रहे ना, ये क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात इस वाले पोजीशन पे पहुंच जाएगा, उस दिशा में। देखती है थीटा बराबर जैसे 90 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू थीटा के जगह पे 90 रखेंगे तो कास हो जाएगा 90 डिग्री, और कास 90 का मान आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसका मान होता है 0। तो इस वाले समीकरण में आप रखेंगे, जब जो आपका मेन समीकरण ए है, जब इसमें आप रखेंगे तो W बराबर F कॉस थीटा है, थीटा बराबर जब 90 रखेंगे तो कास 90 का मान कितना होता है, 0, अर्थात F गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0, अर्थात क्या हो जाएगा, कार की वैल्यू, कार का जो मान होगा, वर्क का मान क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब होगा, अर्थात यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, क्या हो, अर्थात विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। जैसे देखिए थीटा पर 90 डिग्री क्या हो गया, यानी अर्थात क्या हो गया, आपका फोर्स इधर लग रहा है और विस्थापन किधर जा रहा है, इसके लंबवत जा रहा है, इसके लंबवत, फोर्स के इधर फोर्स आपका है और विस्थापन किधर जा रहा है, 90 डिग्री का मान लंबवत ही हुआ। तो बल, अगर बल के 90 डिग्री पे, लंबवत डिग्री पे अगर आपका विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब कार्य क्या होता है, शून्य होता है। एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने सिर पर बोझ रखकर क्षैतिज सड़क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तब उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा।
बात समझ रहे ना। यदि कोई वस्तु अपने सर पे बोझ लेकर के अगर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है बाय द फिजिक्स, अर्थात भौतिक विज्ञान के द्वारा उसको कोई कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा कि वृत्ति पथ पर गति करती हुई वस्तु पर, वृत्ति पथ पर गति करती हुई वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इस बात को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जान लें और समझ लें। अब देखिए इसका अगला जो पॉइंट आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, कार्य के अन्य मात्रक। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जो कार्य होता है वो देखिए, कार्य क्या होता है, W बराबर F इंटू डी होता है, यानी कार्य बराबर बल गुण विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, न्यूटन होता है। और इंटू क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मात्रक इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कार्य का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। लेकिन इसके अलावा भी आपका कार्य का मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, अथवा जूल को आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप तिरे गुणा कर देंगे तो वाट इंटू सेकेंड हो जाएगा। देखिए वाट बराबर जूल प्रति सेकंड है ना, तो जब आप इसका तिरे गुणा करेंगे तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, जूल आपको यहीं पे रखेंगे और वाट गुण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, अर्थात जूल बराबर वाट गुण सेकंड हो जाएगा। तो कार्य का जो छोटा मात्रक होता है उसको हम वाट घंटा में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर यही बड़ा मात्रक होता है तो इसको हम वाट है तो वाट को आप किलोवाट में चेंज कर देंगे और घंटा आपका घंटा ही रहेगा, अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है, अथवा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। उसी तरीके से इसमें है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा। तो 1000 आपका हाई है, वाट हाई है। 1 घंटा बराबर इसको आप किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे आप 3.6 गुणे 1 2 3 4 5 6, अर्थात 10 के घाते 6 लगा देंगे। और इसका मतलब क्या होता है, वाट सेकेंड का मतलब क्या होता है, जूल होता है। इसके पीछे वाला देखिए, वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या आपका जूल है, अर्थात यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 6 इंटू 3.6 गुणे 10 के घाते 6 क्या हो गया, जूल हो गया। अर्थात किलोवाट घंटा को आप क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।